वीक के पिवट को मार्केट ने जब ब्रेक किया था तो हमने वीक के पिवट के ऊपर एक सेल का जोन ड्रा किया था और इसी तरह से वीक के पिवट के बिल्कुल नीचे बेरिश इनगल्फिंग हुई थी, एक और सेल का जोन ड्रा किया था। मार्केट यहां से रिट्रेस हुई, इस सेल के जोन के अंदर गई, ऊपर 50 मूविंग एवरेज की रिजेक्शन मौजूद थी, यहां से एक जबरदस्त सेल आया। ये टाइम फ्रेम था H4 का। ये सेल इतना स्ट्रांग रहा कि मार्केट ने प्रीवियस वीक के लो को टारगेट किया। प्रीवियस वीक के लो के पास हमारा H4 के अंदर एक बाइंग जोन पड़ा हुआ था। H4 की कैंडल ने कल इसको ब्रेक किया, यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल बनी और मार्केट इस H4 के बाय जोन को ब्रेक करती हुई अब 200 मूविंग एवरेज को टारगेट कर रही है। और मैंने वाजे तौर पर कहा था अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर कि मार्केट बीटीसी की तरह बिहेव कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज फ्राइडे 28 फरवरी 2025 के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। जी फ्रेंड्स, गोल्ड मार्केट के ऊपर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम सबसे पहले जो है वो प्रीवियस जो हमने लेवल दिए थे उनको यहाँ डिलीट करेंगे। डिस्कशन भी कर लेते हैं थोड़ी सी। H4 टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो है ये वीक का पिवट था। ये वीक का पिवट हमारे पास ग्रीन लाइन होती है, लेकिन मार्केट ने जैसे ही इसको यहाँ से ब्रेक किया था, मैंने इसका कलर रेड कर दिया था और कहा था कि अब ये हमारे पास सेलिंग लेवल है। मार्केट एक बार यहाँ से उठी, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना और एक जबरदस्त सेल आया। फिर मार्केट यहाँ से जो है अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश की। मार्केट ने फिर ऊपर जो है हमारे पास वीक का पिवट ब्रेक हुआ था और ये पहले वाला हमने सेलिंग जोन यहाँ पे लगाया था, आपको नजर आ रहा है। और ऊपर से 50 मूविंग एवरेज की रिजेक्शन भी थी। मार्केट यहाँ से जबरदस्त सेल आई और यहाँ पे मार्केट ने जो है सेल आने से पहले यहाँ इंडिकेशन भी दी थी। हमारे पास एक यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास मार्केट ने वीक के पिवट को ब्रेक किया था, वीक के पिवट को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया था और 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी टिल्ट हो चुकी थी, लिहाजा हर टॉप से हमने सेल किया और करना भी चाहिए था हर टॉप से सेल। बाइंग के लिए कुछ दोस्तों ने यहाँ वीक के लो के पास जो है वो बाय किया हुआ होगा। आप इन ट्रेड्स को होल्ड रख सकते हैं क्योंकि बाय की ट्रेड जो है कभी भी वो नहीं फंसती। बाय की ट्रेड हमेशा जो है वो निकल आती है। लेकिन फिलहाल अगर आपने बाय नहीं किया, आज की हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी, यहाँ देखें हमारे पास यहाँ H4 टाइम फ्रेम के अंदर एक बुलिश इनगल्फिंग थी और मार्केट काफी देर के बाद इस जोन को रिटेस्ट करने आई थी। मार्केट ने यहाँ से उठने की कोशिश की और हमने प्लानिंग की थी यहाँ से बाय अगर आया तो हम यहाँ टॉप से 50 मूविंग एवरेज को देखते हुए यहाँ से सेल करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। मार्केट यहाँ से ना उठी और यहीं से मार्केट ने इस हमारे बाइंग जोन को ब्रेक कर दिया। ना सिर्फ मार्केट ने हमारे बाइंग जोन को ब्रेक किया है, बल्कि यहाँ पे वीक के लो को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब ये बाइंग जोन नहीं रहा, ये हमारे पास सेलिंग जोन बन चुका है और मार्केट ने वीक के लो को भी ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट टारगेट कर सकती है, नेक्स्ट जो हमें नजर आ रहा है वो टारगेट मार्केट कर सकती है 200 मूविंग एवरेज को। 200 मूविंग एवरेज यहाँ ट्रेड कर रही है और यहाँ पे जो है ये जोन भी ब्रेक हो चुका है। मार्केट यहाँ से सेल आने के चांसेस रहेंगे, लेकिन अब आपने सेल नहीं करना। अब आपने जो है मार्केट का वेट करना है कि मार्केट जो है वो 200 मूविंग एवरेज के पास आके टकराए। अगर सेल करना चाहते हैं तो छोटी लॉट के साथ सेल कीजिएगा। अपना SL जो है 28 82 83 इस लेवल के ऊपर रखिएगा, या मार्केट को यहाँ कहीं से भी उठने दें
मार्केट जब इस सेलिंग जोन में आएगी तब सेल करने की कोशिश कीजिएगा। बाइंग के लिए अब मार्केट को हम जो है यहाँ 200 मूविंग एवरेज के पास आने देंगे। 200 मूविंग एवरेज की वैल्यू बिल्कुल सामने नजर आ रही है 2841। ये वैल्यू जो है 2850 तक जा सकती है। तो मैं ऑलरेडी अपनी वीकली वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि हम कहां से बाय कर सकते हैं। वीकली वीडियो के अंदर मैंने 2850 से लेकर 2860 तक का लेवल दिया था कि आप 2850 से 2860 के दरमियान अगर मार्केट आए तो यहां से बाय कर सकते हैं। और मेरी वीक की पहली वीडियो और दूसरी वीडियो का टाइटल भी यही था कि पॉसिबल डंप। वो वीडियो मैंने बनाई थी मंडे वाले दिन, और मंडे वाले दिन पहला डंप जो है वो ये वाला आया था। ये मंडे वाले दिन का पहला डंप आया था, फिर रिट्रेसमेंट हुई, और फिर दोबारा यहां से मार्केट डंप आई, फिर दोबारा रिट्रेसमेंट हुई, और तीसरी बार मार्केट के अंदर अब जबरदस्त सेलिंग हुई है। इस सेलिंग की क्या वजूहत हैं, क्यों ये सेलिंग हो रही है, उसके लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ चीजें मैं आपको पहले बताता चलूं। सबसे पहले तो यूक्रेन और यूएस अमेरिका के दरमियान जो है एक मुआहदा होने जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो यूक्रेन रशिया वार के अंदर जो है वो कमी आ सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी का जो है वो डिमांड की है यूक्रेन ने यूएस से कि आप अगर हमारे साथ मुआहदा करते हैं तो आप हमें जो सिक्योरिटी फराहम करेंगे। आज फ्राइडे है, आज यूक्रेन के प्रेसिडेंट वेलेंस्की जो है वो व्हाइट हाउस में मदऊ हैं, दावत है, उनको बुलाया गया है वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। अगर मुआहदा तय पा जाता है और अमेरिका जो है वो सिक्योरिटी फराहम करता है तो फिर खतरात बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई वाजे तौर पर जो है डायरेक्शन नहीं है, रशिया इस बात को मेरे ख्याल में कबूल नहीं करेगा अगर ये मुआहदा हो जाता है। तो अनसर्टेनिटी की वजह से टॉप से बड़े बड़े इन्वेस्टर ने टॉप से सेलिंग की है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे रिट्रेस हुई है। और दूसरा जो है फर्स्ट क्वार्टर जो है वो भी कंप्लीट होने वाला है, जिसकी वजह से मार्च का महीना लगने वाला है। 4 मार्च को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। 4 मार्च को भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, क्योंकि 4 मार्च का कह रखा है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि वो चाइना और कनाडा के ऊपर और बाकी ममालिक के ऊपर जो है वो टैरिफ टैक्स जो है वो ऑफिशियली तौर पर लगाने जा रहे हैं। जी, फर्दर डिटेल के लिए हम जो फंडामेंटल एनालिसिस में जो है ट्रेडिंग व्यू के डाटे पे नजर डालेंगे, उसके बाद फॉरेक्स फैक्ट्री का आज का डाटा देखेंगे और बीबीसी न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे। ये सबसे पहली न्यूज यहाँ पे जो हमें नजर आ रही है 17 मिनट पहले की है। गोल्ड सेट फॉर बिगेस्ट वी ड्रॉप सिंस नवंबर। जी, नवंबर 2024 के बाद जो है ये सबसे बड़ा ड्रॉप आया है, डंप आया है, क्योंकि जो है आज यूएस इन्फ्लेशन का डाटा है, जिसकी वजह से टॉप से जो है बड़े ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। नेक्स्ट है गोल्ड हेड्स फॉर फर्स्ट वीकली डिक्लाइन इन 9। जी, 9 बार मार्केट अप हुई थी और ये पहली बार जो है मार्केट के अंदर इतना बड़ा डिक्लाइन आया है। गोल्ड सेट फॉर फर्स्ट वीकली ड्रॉप इन 9, फोकस ऑन यूएस इन्फ्लेशन डाटा। यूएस इन्फ्लेशन का डाटा है जिसके ऊपर सारी नजरें टिकी हुई हैं। तो आज डाटा कितने बजे है उसके लिए जो है हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर नजर डालते हैं। जी, फॉरेक्स फैक्ट्री में आज का जो डाटा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 6:30 बजे आएगा। यूएस डॉलर से रिलेटेड है, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है, बहुत ही हाई इंपैक्ट न्यूज है और इसी के ऊपर नजरें थी। कल मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर भी किया था, इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हुई है यूएस के अंदर, जिसकी वजह से रेट कट आ सकता है, और रेट कट की वजह से जो है मार्केट फर्दर डाउन आने के चांसेस रहेंगे। तो अगर रेट कट में जो है की तरफ जाता है फेड, तो जो मार्केट है वो फर्दर डंप कर सकती है। लेकिन रेट कट जो है वो इसलिए पॉसिबल नहीं है, उसके अंदर पॉज है, उसके अंदर जो है अभी जो है वो रुकावट है, उसके अंदर वक्फा लिया गया है या उसको अभी तक नहीं किया गया रेट कट को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो है वो टैरिफ की तलवार जो है सर के ऊपर लटक रही है। जी, अब चलते हैं हम बीबीसी न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। जी, वाकई ही ट्रंप साहब बहुत 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 तेज आदमी हैं। यूके के साथ जो है उन्होंने यही जो वो खेल खेल रहे हैं यूक्रेन के साथ, यूके के साथ भी यही कहा है कि अगर ट्रेड डील हो जाती है तो टैरिफ जरूरी नहीं है।
नेक्स्ट ये वाली खबर जो सेंटर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रम्प कमेंट्स ज़ेलेंस्की अहेड ऑफ व्हाइट हाउस टॉक। जी, जैसे कि मैंने कहा आज फ्राइडे है, आज यूक्रेन प्रेसिडेंट जो हैं वो मदऊ हैं, व्हाइट हाउस के अंदर कुछ भी डीलिंग हो सकती है। तो डील यही है कि जो मेटल्स हैं, जो ज़खायर हैं यूक्रेन के अंदर मिनरल्स के, वहां तक अमेरिका को रसाई दी जाए। उसके बदले में अमेरिका कुछ भी नहीं देगा, जस्ट जो है या तो वो डिफेंस सिक्योरिटी देगा उनको, या दूसरे नंबर पर उनको हथियार जो देगा, जो वेपन्स देगा, उनके जो है पैसे जो है वो उसमें कटौती हो जाएगी। और सबसे बड़ी न्यूज यहाँ जो देखने में मिल रही है, जो इस वक्त यहाँ न्यूज नहीं है, वो ये है कि ट्रंप साहब ने जो है वो गोल्डन कार्ड जो है उसकी ऑफर की है। 50 लाख डॉलर का गोल्डन कार्ड है। अगर कोई अमेरिकन नेशनैलिटी लेके वहां बिजनेस करना चाहता है तो वो ये गोल्डन कार्ड परचेज कर सकता है। ये बहुत बड़ी गेम है। जी, अब चलते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है हमें टेक्निकल एनालिसिस भी करना है। टेक्निकल एनालिसिस में जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, और मंडे वाले दिन मुझे अंदाजा हो गया था कि मार्केट के अंदर एक अच्छा डंप आने वाला है, इसलिए मंडे वाले दिन मैंने जो अपना टाइटल दिया था वो टाइटल भी मैंने यही रखा था कि पॉसिबल डंप, मार्केट के अंदर पॉसिबल डंप हो सकता है। अब भी यही रहेगा। अब भी हम टॉप से जो है वो सेल ही करेंगे, लेकिन मार्केट को थोड़ा सा कहीं से हमें जो है, क्या जैसे कहते हैं कि हमें हाथ पकड़ने दे मार्केट, लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर आप टॉप से सेल की ट्रेड्स ली हुई हैं, यहाँ से हमारे एनालिसिस को देखते हुए अगर आपने यहाँ से टॉप से सेल की ट्रेड्स ली हुई हैं, तो आप उन सेल की ट्रेड्स को यहाँ 28, 48 तक और 50 तक जो है वो होल्ड रखेंगे। मार्केट इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रही है 2869 पे, और मार्केट के ज्यादातर चांसेस यहाँ डंप करने के हैं, डाउन आने के हैं। मार्केट यहाँ से 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले सकती है। डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या है, क्या मार्केट प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर चुकी है या नहीं कर चुकी। अगर मार्केट प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो फिर मार्केट के अंदर फर्दर सेल आने के चांसेस रहेंगे। जी, प्रीवियस डे का लो तकरीबन यहीं पे था, 2867 था। तो यहाँ पे हम एक जो है लेवल ड्रा करेंगे प्रीवियस वीक के लो का। मैं वीक सॉरी डे के लो का, डे का लो, डे का हाई, मैं रेड लाइन लगाता हूँ। वैल्यू है 2867। अगर H4 की कोई भी कैंडल इसको ब्रेक करने में कामयाब होती है तो फिर रीटेस्ट से फर्दर सेल आने के चांसेस रहेंगे। जी, दोबारा बताना चाहूंगा, H4 टाइम फ्रेम की कैंडल कोई भी यहाँ से इस वीक के प्रीवियस डे के लो को, ये डे का लो था 2867, इसको ब्रेक करने में कामयाब होती है तो फिर फर्दर वे भी थोड़ा सा रीटेस्ट आए, वो रीटेस्ट जो है ऊपर वीक के लो के पास भी जा सकता है, जो सेलिंग जोन हमने ड्रा किया वहां तक भी जा सकता है, और यहाँ से सेल आ सकता है। एक चीज जो यहाँ मुझे नजर आ रही है, अगर हम प्रीवियस सेलिंग जोन को, जो बाइंग जोन था, सेल बना था, इसको अगर हम डिलीट कर दें और लेटेस्ट बेरिश इनगल्फिंग देखें, तो लेटेस्ट बेरिश इनगल्फिंग H4 टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे बनी है, ये वाली। जी, ये लेटेस्ट बेरिश इनगल्फिंग है। जी, मार्केट के अंदर तगड़ा ट्रेंड है सेल का, जिसकी वजह से इस सेल जोन तक मार्केट के आने के चांसेस कम ही रहेंगे। इसकी रेंज है, जोन की अगर रेंज हम देखें तो इस जोन की रेंज हमारे पास यहाँ पे जो है वो है जी 2895, और उसके बाद 90 और 2881। अगर मार्केट कहीं से भी रिट्रेस होकर इस जोन के अंदर आती है तो यहाँ से फर्दर सेल लाने के चांसेस रहेंगे। ये लेटेस्ट सेल का जोन है। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा गोल्ड के ऊपर आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप फर्दर एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।